नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर आप अपनी नाभि का ठीक तरीके से ख्याल रखें तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भी आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और छोटी छोटी जो बीमारियां अक्सर होती रहती हैं उनसे तो आप बिल्कुल हमेशा के लिए बच सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है अपनी नाभि का, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। जब इसे पोषित करते हैं तो ये हमारे पूरे शरीर को पोषण देती है। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप नाभि का ठीक से ध्यान रखना शुरू कर दें तो शरीर में ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि धीरे धीरे करके पनपती रहती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पनपेंगी। और ये जो है आयुर्वेद के अनुसार हमारा पहला दिमाग है, यानी कि नाभि को पहला दिमाग भी यानी कि पहला मस्तिष्क भी कहा जाता है। जब आप नाभि का ध्यान रखते हैं तो ये आपका ध्यान रखती है। अगर आप इसे पोषित करते हैं, इसकी सफाई रखते हैं, इसको अच्छे से पोषण देते हैं तो ये आपको आने वाली कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, उनसे आपको बचा सकती है। इसीलिए नाभि में समय समय पर बदल बदल कर चीज़ें डालते रहना चाहिए, यूज़ करते रहना चाहिए। इससे आपकी नाभि में जो है बहुत अच्छा पोषण आता है, नाभि को ताकत मिलती है, जिससे आपकी नाभि, कुछ लोगों की समस्या होती है ना, नाभि बार बार हटती रहती है, वो समस्या भी नहीं होती है। नाभि में तेल लगाना, घी लगाना या अलग अलग चीज़ें लगाना जो है हमारी नाभि को मजबूत बनाता है, लेकिन पता होना चाहिए कि कितने समय के लिए लगाना है, कैसे लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। नाभि पर तेल लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद तभी है जब आप उसे सही तरीके से लगाएं। हमेशा रात को सोते समय अगर नाभि में तेल लगाया जाए तो इस पर नाभि जो है आपको कब्ज से राहत दिलाती है। अगर बहुत लंबे समय से आप कब्जियत से परेशान हैं तो ये मान लीजिए कि आज से अगर आप तेल लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी ये समस्या तो मिनटों में गायब हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप सामने, मैंने एक चीज़ ली है, इसका इस्तेमाल आपने करना है। आज जो बताऊंगी मैं आपको इसका इस्तेमाल करना बताऊंगी। ये क्या है? ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है यानी कि जैतून का तेल, ये आपको कोल्ड प्रेस वाला लेना है। थोड़ा महंगा ज़रूर मिलेगा लेकिन ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं नाभि में लगाने के लिए तो ये आपको पुरानी कब्जियत, पेट की खराबी, पेट के दर्द से राहत दिलाती है, पेट को मजबूत बनाने का काम करता है ये। और साथ में अगर आप इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक, जैसे मैं बताऊंगी उतने समय तक अगर करते हैं तो इससे आपके चेहरे पर निखार आता है, चेहरे पर कसावट आती है, स्किन ग्लोइंग होती है, बाल नहीं झड़ते हैं, बहुत सी और भी चीज़ें हैं, आगे वीडियो में आप जानेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है ये आपको कोल्ड प्रेस लेना है और साथ में कांच की बोतल वाला लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। यूँ तो आपको मार्केट में ऑलिव ऑयल के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे तेल मिल जाएंगे जो कि बहुत सस्ते आपको मिल जाएंगे और आपको कहा जाएगा इतनी फ्री में और बिल्कुल कम पैसे में आपको मिल जाएंगे, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर आपको वाकई इसका फ़ायदा लेना है तो आपको कोल्ड प्रेस वाला चाहिए, साथ में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल चाहिए और वो भी कांच की बोतल वाला, यही आपको फ़ायदा करता है। नाभि में अगर आप जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल डालते हैं तो इससे आपकी जो है डाइजेशन वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, खाना बहुत अच्छे से पचता है। और साथ में वो लोग जो बहुत लंबे समय से इस चीज़ से परेशान हैं कि हमारे पेट में ना मरोड़ होती रहती है, दर्द होता रहता है, कई सारी चीज़ें जो है डॉक्टर को दिखा ली हैं लेकिन कुछ नहीं आता, हमें परेशानी का पता ही नहीं चलता, बस दर्द बना रहता है और जब भी खाना खाते हैं ये दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनके लिए अगर वो ऑलिव ऑयल जो है नाभि में डालते हैं 2 से 3 बूंदें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पेट दर्द में आपको काफ़ी आराम देता है, साथ ही साथ आपके पेट को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आप ड्राई स्किन यानी कि बहुत सूखी रूखी त्वचा से परेशान हैं तो उसके लिए भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा होंठ खुश्क रहते हैं, फटे रहते हैं, जिसकी वजह से हमेशा आपको जो है दिक्कत होती रहती है, तो ऐसे में आपको नाभि में ऑलिव ऑयल यानी कि ये जैतून का तेल ज़रूर लगाना चाहिए। कैसे लगाना है? आपने 1 से 2 बूंदें किसी ड्रॉपर की मदद से या छोटे छोटे जो चिराग होते हैं उसकी मदद से डाल सकते हैं या किसी चम्मच की मदद से भी आप डाल सकते हैं और बहुत हल्के हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में आपने अच्छे से मसाज करनी है। दबाना नहीं है, उंगली को प्रेशराइज नहीं करना है नाभि को, बस हल्के हल्के हाथ से करना है। जब आपको लगे कि नाभि की मसाज करते समय ऑयल बाहर निकल रहा है तो फिर से आप साइड से सारा ऑयल उंगली से लेकर के नाभि में भरिए और फिर से उसकी हल्के हाथ से मसाज करनी शुरू कीजिए। ये तरीका होता है नाभि में तेल लगाने का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो नाभि में तेल डालने के बाद रगड़ रगड़ के जो है उसकी मसाज करते हैं। कई जगह पर ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे किसी की नाभि हट जाती है, वो बोलते हैं कि हमें जाना है डॉक्टर के पास या किसी के पास भी और नाभि को ठीक कराना है, नाभि
चढ़वानी है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। बार बार नाभि अगर जोर से रगड़ी जाए या उसके साथ किसी तरह की कोई भी ज़बरदस्ती की जाती है तो नाभि आपकी बिगड़ने लगती है, डाइजेशन बिगाड़ देती है, या अगर नाभि नीचे की तरफ खिसक जाती है तो आपको लूज मोशंस लगने शुरू हो जाते हैं, खाना पचता नहीं है। अगर ऊपर की तरफ चली जाती है तो कब्जियत रहने लग जाती है। मैंने कई जगह पर देखा है कि सुबह खाली पेट नाभि को मलवाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, कई जगह पर होता है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी नाभि को बहुत लंबे समय तक मलवाते हैं या बार बार उसको प्रेशराइज करते हैं, उसको छेड़ते हैं, तो ऐसा करने से आपका डाइजेशन बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। तो इसलिए कभी भी नाभि को आपने मलवाना नहीं है। इसके अंदर समय समय पर बदल बदल कर ऑयल, देसी घी, ये सारी चीज़ें यूज़ करते रहिए, जिससे इसको ताकत मिले, आपका डाइजेशन सुधरे, स्किन में ग्लो आए, बाल ना झड़ें, दिमाग तेज हो। एड़ियाँ अगर फटती हैं तो भी उसके लिए ऑलिव ऑयल बहुत फ़ायदेमंद। जब आप नाभि में ऑलिव ऑयल डालते हैं तो इससे एड़ियों का खुश्कीपन जो होता है, ये शरीर की जो खुश्की होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ में वो लोग जो परेशान रहते हैं जोड़ों के दर्द से, अक्सर उनको रात्रि को यानी कि रात के समय में नाभि में तेल ज़रूर डालना चाहिए, और ऐसे में जैतून का तेल उनको डालना चाहिए, जो कि जोड़ों के दर्द में उनको बहुत आराम देता है। कितने समय तक डालें ये भी बहुत ज़रूरी है। आप लगातार 2 महीने तक अपनी नाभि में तेल को डाल सकते हैं, उसके बाद तेल बदल सकते हैं या कुछ समय के लिए ना भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप जैतून का तेल नाभि में डालते हैं तो इससे उन महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलता है जो पीरियड टाइम में होने वाले दर्द से परेशान रहती हैं, या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है या क्रैम्प्स बार बार आते रहते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप जैतून का तेल लगाते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप नाभि में जैतून का तेल लगाते हैं तो इससे जो है हार्ट डिसीज़ से अगर आप परेशान हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जैतून का तेल जो है एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, शरीर को ताकत देने का काम करता है, शरीर में गंदगी जमा नहीं होने देता, संक्रमण नहीं फैलने देता, जिसकी वजह से हार्ट भी हेल्दी रहता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके हार्ट के लिए भी बेहद अच्छा है। आप इसका इस्तेमाल अपने शरीर पर मालिश करने के लिए भी कर सकते हैं। अब उन लोगों के लिए एक मैं तरीका बता देती हूँ, कैसे पता चलता है कि नाभि जगह से हिली हुई है या नहीं, हटी हुई है या नहीं। क्योंकि कई बार जब पता करने के लिए जाते हैं तो ज़ोर ज़ोर से रगड़ कर जब उसको मार देते हैं ना, तो वो और डाइजेशन ख़राब कर देती है। कैसे करेंगे पता? दोनों हाथों को, ये जो गहरी वाली लाइन है ना, इसको आपस में मिलाइए, और जो छोटी वाली उंगलियां हैं इन्हें बराबर रख के देखिए इस तरीके से। अगर आपकी कोई से भी हाथ की उंगली छोटी आ रही है तो जिस हाथ की उंगली छोटी आ रही है उस उंगली से आप जो है झटके मारते हुए, कंधे से हाथ को झटके मारते हुए, जैसे मुक्का मारते हैं ना किसी को, इस तरीके से 5 से 6 बार कीजिए, आपकी नाभि अपनी जगह पर अपने आप आ जाती है। अगर आपके दूसरे हाथ की आती है छोटी और एक बड़ी आती है, तो जिस साइड से छोटी आती है उस साइड से आपने जो है मुक्के मारने हैं दूसरे हाथ से, और अच्छे से आपकी जो नाभि है वो अपनी जगह पर आ जाएगी। तो जिस साइड की उंगली भी आपको छोटी लगे, यानी कि उस साइड की तरफ ज़्यादा जो है उस साइड से हट गई है नाभि, तो आप क्या करेंगे, बस अपना हाथ को इस तरीके से बंद करेंगे, मुट्ठी सी बनाएंगे और मुट्ठी बना करके मुक्का मारेंगे ज़ोर से सामने की तरफ। तो ऐसा करने से नाभि वापस अपनी जगह पर आ जाती है और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसको मलवाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें आप समय समय पर बदल बदल कर इसको पोषण देते रहिए, कभी जैतून का तेल, कभी गाय का घी, कभी जो है नारियल का तेल, अलग अलग चीज़ों के साथ अगर आप इसको जो है यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बस ज़ोर से मलवाना नहीं है, प्रेशर नहीं करना है, हल्के हल्के हाथ से बस आपने मसाज करनी है। 2-3 महीने तक आप करते हैं तो जैतून के तेल से जो भी फ़ायदे आपको मिलेंगे मैंने आपको बता दिए हैं। और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके नाभि को पोषण दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सभी के साथ इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, stay happy. Bye bye.